देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बनेगा काम, दही के अभिषेक से बनेगा मकान, दही के तिलक से मिलेगी तरक्की, दही के भोग से भरेंगे भंडार, दही के 40 चमत्कारी उपाय दूर करेंगे आपकी 40 परेशानियां। देखिए काल चक्र। जी हाँ, तो आज पंडित जी के साथ कालचक्र में बात होगी दही से जुड़े हम खास उपाय हम आपको बताएंगे कि एक दही जैसी चीज जो अमूमन सबके घर में मिली जाती है, दही जैसी चीज कैसे आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आपको निजात दिला सकती है और इसके साथ ही कैसे आपकी हर मनोकामना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि दही का जो है शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। क्या कुछ खास होगा आज के कालचक्र में आप खुद ही देखेंगे। बहुत सी जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे। पूरा 1 घंटा आज के हमारे प्रोग्राम को आप लोग जरूर देखिएगा। दही से जुड़े खास उपाय आपके सामने होंगे। लगातार हमारा नंबर भी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर फ्लैश होगा 0120665241 हमारा नंबर है। आप कॉल कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अपनी परेशानी आप पंडित जी को बताएंगे और पंडित जी आपकी परेशानी का हल आपको बताएंगे। कौन से आप खास उपाय करें ताकि आपको अपनी जीवन की परेशानी से निजात मिल सके और क्या कुछ खास करना होगा, ये आप पूरा 1 घंटा जानेंगे। अब हम पंडित जी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का पंडित जी शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 17 अप्रैल 2017 दिन सोमवार। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, रात 12:36 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नक्षत्र शाम 7:33 तक है। आज शाम 7:33 से पहले पैदा होने वाले बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाएंगे। इसके बाद पूर्वाषाढ़। आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का और रवि योग शाम 7:34 पर शुरू होगा और कल सुबह 5:56 तक रहेगा। आज विवाह का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये तो पंडित जी ने आपको आज का खास शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो पंडित जी, आज हम लोग दही पे बात करने वाले हैं। दही से जुड़े खास उपाय आप बताएंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ दर्शकों को यही बताइए कि अगर घर में दरिद्रता का वास हो रहा है, पैसों का नुकसान बार बार हो रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही है और शनि पीड़ा से हम काफी परेशान हैं, तो दही से जुड़े कौन से खास उपाय हम कर सकते हैं? देखिए, वैसे दरिद्रता के तो अनेकानेक कारण होते हैं। गरीबी का केवल एक कारण नहीं होता, दरिद्रता का केवल एक कारण नहीं होता, बहुत से कारण होते हैं। जैसे किसी घर में सुमति नहीं है तब दरिद्रता, किसी घर में कन्या का अपमान है तब दरिद्रता, किसी घर में माता पिता का अपमान है तब दरिद्रता, किसी घर में पत्नी का शोषण उत्पीड़न है तब दरिद्रता, किसी घर से अतिथि को भूखा भेज दिया जाए तब दरिद्रता, आलस्य है उसके परिवार के लोगों में तब दरिद्रता। दरिद्रता के बहुत से कारण हैं, अनेकानेक कारण हैं। लेकिन उसमें एक कारण ये भी है, यदि आप ठीक ढंग से देवी देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और ठीक ढंग से जीवन शैली अपना करके अपने आप को अनुशासन में नहीं रखते हैं, तो भी दरिद्रता घर में अपना डेरा जमा लेती है। कुछ लोग जो नौकरी में हैं, उनके लिए मनचाहा ट्रांसफर बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ ऐसे जगह उनकी पोस्टिंग हो जाती है जहां वो नर्क की तरह जिंदगी जीते हैं। अगर कुछ काम न हो, केवल बैठ करके वेतन लेना हो, तब भी उनका जीवन नारकीय बन जाता है। ऐसे में अगर आप भी नौकरी करते हैं और आप भी चाहते हैं कि मनचाहा स्थानांतरण आपको मिले, जहां आप अपने प्रतिभा को दिखा पाएं, जहां आप देश समाज की सेवा कर पाएं, जिससे आपका जीवन सफल हो सके और आपके मन मुताबिक काम हो सके, तो आप रविवार को भैरव जी के मंदिर जाइए और दही बड़े बनवा करके घर से ले जाइए। दही बड़े का प्रसाद भैरव जी को चढ़ाइए और वहां श्रद्धालुओं में दही बड़े का प्रसाद आप बांटिए।
इससे निश्चित रूप से नजर, टोना, जादू, टोटका और किसी तरह की बुरी नजर से आप बचेंगे और आपका पुरुषार्थ जागृत होगा और आपके घर में धन संपन्नता आ जाएगी। अगर घर में सचमुच में दरिद्रता का वास है, घर में टूटे हुए बर्तन दिखते हैं, टूटे हुए फर्नीचर दिखते हैं, फटे हुए कपड़े दिखते हैं, तो ऐसी स्थिति अगर आपके जीवन में बन रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मां लक्ष्मी का, आपको चाहिए कि मां लक्ष्मी का, अगर आपको लगता है कि कृपा कटाक्ष आपके ऊपर कम है, कृपा दृष्टि आपके ऊपर कम है, गाड़ी और मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो हर सोमवार को भगवान शिव का दही से अभिषेक करिएगा। रत्नई कल्पित मासन महिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते कृतकल्पितम गृह्यताम। भोलेनाथ की जय हो। भगवान शिव का मन में ध्यान करते हुए जो लोग भगवान शिव का दही से विधिवत अभिषेक करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और किसी कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं और घर से निकल रहे हैं, तो दही और मिश्री खा करके निकलिएगा। ये नुस्खा जरूर आजमाइएगा। और यदि आप हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, जहां आपकी मां नहीं रहती है, तो आपको वहां दही चीनी कौन देगा? इसके लिए परीक्षा में जाने से एक दिन पहले ही घर में ले आकर के दही रखिएगा और थोड़ी सी मिश्री न मिले तो चीनी ही रख लीजिएगा। दही और चीनी 1 चम्मच खा करके हल्का सा जल पी करके तब घर से निकलिएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर बार बार असफलता मिल रही है और आप प्रतिभावान हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? दही और हल्दी दोनों को मिला लीजिएगा, माथे पर तिलक करिएगा और उस पर 2 साबुत चावल जरूर चिपका करके घर से बाहर निकलिएगा। वैसे तो ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन तुला और वृषभ राशि के जातक अगर इस उपाय को करें तो उनके लिए ये वरदान साबित होगा। शनि की 19 वर्षों की चाहे महादशा हो, चाहे 7.5 वर्षों की 7.5 हो या 2.5 वर्षों की ढैया हो, अगर ये आपके लिए कष्टकारक बनी हुई है तो शनिवार को शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीब या कुष्ठ रोग से पीड़ित भिखारियों को अगर आप दही बड़े खिलाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 7 शनिवार ये उपाय करते करते आपका भविष्य सुधर जाएगा। शनिदेव के कोप से आप बच जाएंगे। अब जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जिसके चलते हमेशा परेशानी होती है, निगेटिविटी आपके ऊपर हावी रहती है, जीवन में सुख शांति छिन गई है, ऐसे में दही से जुड़ा कौन सा उपाय इनको करना चाहिए, ये मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल बताने का। जी हाँ, 1-2 नहीं बल्कि 40 जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको खास उपाय आज दही से जुड़े पंडित जी बता रहे हैं। तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारा आज का प्रोग्राम आप लोग देखिएगा। अभी जरा हम राशिफल की शुरुआत कर लें। बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों का आज का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर कह सकते हैं कि मेष राशि में उच्च राशि में सूर्य 3 अंश 12 कला पर और बुध 8 अंश 42 कला पर विद्यमान है। आजीविका भाव का स्वामी शनि चंद्रमा के साथ 20 योग बनाता हुआ धनु राशि में स्थित है और वो बकरी है। ऐसे में आज ऑफिस या घर में मनमुटाव हो सकता है। इसलिए मैं तो आपको ही सलाह दूंगा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर क्रोध पर काबू नहीं पा रहे हैं तो जहां क्रोध की स्थिति है वहां से 10 कदम हट करके दूर हो जाएं। आज समय पर आप काम पूरा कर पाएंगे और किसी धार्मिक स्थल पर भी आपके जाने का योग बन रहा है। आज आपको श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। जौ से बना हुआ सत्तू आज किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। वैसे शुभ अंक आपके लिए 7 होगा
और शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं वृषभ राशि के जातकों को आज क्या कुछ खास करना होगा, आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इनका उपाय क्या है, इन्हें किस चीज का दान करना है, अंक रंग क्या है और आज इनका राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के खर्च के स्थान में सूर्य और बुध की स्थिति है और खर्च स्थान का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कि आज आप वाहवाही पर, दिखावे पर, फिजूल खर्ची ज्यादा करेंगे। और श्रीमान, एक बात जो आपको ध्यान देने की है वो ये कि अगर आपने अपने खान पान का ध्यान नहीं दिया तो आपकी सेहत में भी गिरावट आ सकती है। और अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो पहली बात, पिता पुत्र और 2 सगे भाई घर से मत जाइएगा एक साथ, और अगर जाइएगा भी तो गाड़ी संभल कर चलाइएगा। ये बात मेरी आज आप मानकर चलिएगा। पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। आज आपको महालक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए, चावल किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है तो जाहिर है मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा होंगी और शादीशुदा जिंदगी में भी चीजें ठीक नहीं रह पाती हैं, रिश्ता अच्छा नहीं रह पाता है। तो हम दही से जुड़े कौन से खास उपाय कब करें? जोशना, चंद्रमा सिर्फ मानसिक परेशानी नहीं देता है। चंद्रमा, वैसे तो हमारे सामवेद में लिखा हुआ है कि चंद्रमा मनसो जातः। अरे चंद्रमा मन का कारक है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा माँ लक्ष्मी का भाई भी है। जिस समुद्र से लक्ष्मी निकली है उसी समुद्र से चंद्रमा निकला है। एक कोख से पैदा होने के नाते ये लक्ष्मी का भाई बनता है। और जिसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी वो धनवान होगा ही होगा। अगर किसी की कुंडली में कर्क राशि में चंद्रमा हो और कर्क के नवमांश में चंद्रमा हो तो ऐसा आदमी सोने का कटोरा चम्मच लेकर पैदा होता है और सोने का कटोरा चम्मच लेकर मरता है। अर्थात पूरे जिंदगी धन वैभव से युक्त रहता है। दुनिया की कोई ताकत कभी उससे पैसा, धन, दौलत नहीं छीन पाती। लेकिन चंद्रमा की कमजोर स्थिति मानसिक परेशानियों को भी देने वाला होता है, तब जब शनि की दृष्टि हो या राहु केतु के मध्य हो। अगर शादीशुदा जिंदगी में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और चंद्रमा के कमजोर होने के कारण आपको डिप्रेशन जैसी स्थिति हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है, डर लग रहा है, सुख शांति का अभाव हो रहा है, तो आप दोपहर के भोजन में ज्यादा से ज्यादा दही का सेवन करें। अगर पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, मनमुटाव की स्थिति हो रही है, तो हर शुक्रवार को पति को चांदी की कटोरी में मीठी दही रख करके पति को पत्नी खिलाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं सामंजस्य बनकर रहेगा। और पति को भी चाहिए कि शुक्रवार को चांदी की पायल अपने पत्नी को उपहार में दें, इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। परफ्यूम या इत्र पत्नी को गिफ्ट करने पर और भी लाभ मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में अनेकानेक दोष होते हैं, उसमें से कोई दोष है तो दूध, दही और घी की कुछ बूंदे जल में डाल करके अगर स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होगा। गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में दिक्सूल अर्थात दिशाशूल होता है। लेकिन अगर आपको इस दिशा की यात्रा करनी ही है तो घर से दही खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। और शुक्रवार को घर से दही खा करके ही कोई जरूरी काम आपको करना चाहिए। हर दिन अपना भोजन होता है, ऐसे ही शुक्रवार को दही का सेवन जरूर करना चाहिए। भरणी नक्षत्र में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। पूछे क्यों? भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है। नासत्यंतक का वहिनी धाति सुदा जो रगा, अर्थात भरणी नक्षत्र यम का नक्षत्र है, यमराज का नक्षत्र है। उस दिन दही का सेवन नहीं करना चाहिए। कृतिका नक्षत्र में दही जरूर खाना चाहिए। ये कृतिका नक्षत्र तीसरा नक्षत्र है। हाँ,
तो शादी को अगर कई साल हो गए हैं मगर अगर आज तक आपके घर में किलकारियां नहीं गूंजी है, संतान का आगमन नहीं हुआ है, आपकी गोद सूनी है, तो आप दही से जुड़ा कौन सा चमत्कारी उपाय कर लें जिससे आपके घर में भी किलकारी गूंजे, ये मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो इस बारे में भी खास उपाय हम पंडित जी से जानेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों को बता देते हैं कि उनकी किस्मत के सितारे आज क्या कुछ कहते हैं, इन्हें आज कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर चंद्र शनि की संयुक्त दृष्टि है। आप ये मान सकते हैं कि आज मिथुन राशि के जातकों के कुछ अधूरे काम पूरे हो जाएंगे और मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर कहीं आपका पेमेंट बहुत दिनों से रुका हुआ है तो उसे भी रिलीज होने की पूरी संभावना बनी हुई है। मित्रों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए, श्रृंगार की सामग्री दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए, किस मुहूर्त में अपने सबसे जरूरी काम करना है? देखिए, आज आपको जो भी काम शुरू करना है अभिजीत मुहूर्त या अमृत काल में करिए। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक है और अमृत मुहूर्त दोपहर 12:23 से 2:10 तक है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे और भगवान शिव का मन में स्मरण करते हुए आप कार्यारंभ करेंगे तो सफलता महादेव की कृपा से आपको जरूर मिलेगी। और कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। वैसे तो कर्क राशि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना कोई ग्रह कर्क राशि में इस समय स्थित है, लेकिन दशम भाव में सूर्य बुध के कारण कार्य क्षेत्र में सम्मान की वृद्धि होगी और इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी। विरोधी आपके सामने नतमस्तक होंगे और स्वास्थ्य भी आज आपका अच्छा रहेगा। शिवलिंग का अभिषेक करिएगा, सफेद मिठाई शिव मंदिर में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में खराब गुरु शुक्र और शनि के अशुभ फल से बचने के लिए आपको दही से जुड़ा कौन सा खास उपाय कब करना है, इस बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको दही से जुड़े ऐसे 40 चमत्कारी उपाय बता रहे हैं जिससे आपके जीवन की 40 बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी शादी को तो लंबा समय हो गया है लेकिन संतान सुख की प्राप्ति इन लोगों को नहीं हो पाई है, या संतान है मगर पढ़ाई में हमेशा पीछे रहती है। ऐसे लोगों को दही से जुड़े कौन से चमत्कारी उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए, क्या खास करना होगा? देखिए, केवल कलयुग में ही संतान के लिए लोग नहीं परेशान होते हैं। द्वापर, त्रेता, सतयुग को छोड़ दीजिए। द्वापर, त्रेता और कलयुग, तीनों युगों में लोग अपने वंश विस्तार के लिए परेशान होते हैं और खास करके जब संतान नहीं होता है तब परेशानियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। राजा दशरथ को भी जब संतान प्राप्ति नहीं हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। राजा के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है, तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जो बच्चे गंभीर स्वभाव के नहीं हैं, जिनके स्वभाव में स्थिरता नहीं है, हर चीज, जिनके स्वभाव में गंभीरता नहीं है और हर चीज को लापरवाही से लेते हैं, उनको हर सोमवार को शिवलिंग पर दही का लेप करके जल से शिवलिंग को साफ करना चाहिए। अगर सचमुच में आपको संतान सुख नहीं मिल पा रहा है, इसके 2 आशय आप समझिए।
पहला तो संतान हो करके बीमार है, नालायक है, मूर्ख है, आपके विपरीत आचरण करता है, तब भी आपको माना जाएगा कि संतान सुख नहीं है। दूसरा, संतान उत्पन्न ही नहीं हुआ। संतान उत्पन्न न होना सिर्फ एक दुख है कि काश मेरे भी संतान होती। लेकिन अगर संतान पैदा होकर के गंभीर बीमारी में हो जाए, नालायक हो जाए, समाज विरोधी कार्य करने लगे, तो भाई दुखों का अंत नहीं होता। एक नीति का श्लोक है, कुग्रामवासः कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, मूर्खम च पुत्रम विधवा च कन्या, खट प्रधयन बिन्वग्निकाय। खराब जगह पर आपका निवास हो जाए और किसी दुष्ट आदमी की आपको सेवा करनी पड़े और आपके मन के अनुरूप भोजन न मिले, ज्वालामुखी की तरह पत्नी मिल जाए, मूर्ख बेटा हो जाए और कन्या युवावस्था में विधवा हो जाए, तो ये 6 चिंताएं ऐसी हैं कि बिना चिता के आदमी को जला करके राख कर देती है। तो बुधवार को आप दही से युक्त अन्न से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें, क्योंकि जगत के तारनहार, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जो सब प्रकार के सुख और समृद्धि को देने वाले हैं। वही वंश का विस्तार भी करते हैं। इसीलिए संतान गोपाल मंत्र में कहा गया है, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। बच्चे की एकाग्रता बढ़े, परीक्षा में उसका मन मजबूत रहे, इसके लिए परीक्षा के समय उसको हर रोज दही एक ही चम्मच सही लेकिन खिलाना चाहिए। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा उसके बैग में रखना चाहिए। परीक्षा देने जाने से पहले मीठी दही और तुलसी का पत्ता खा करके घर से निकलें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का हो सके तो 108 बार जप भी कर लें। अक्षय तृतीया 29 तारीख को है। इसी 29 अप्रैल को इस दिन दही, दूध, मक्खन, छाछ या पनीर छोटे बच्चों को खिलाने से माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। ये छोटे छोटे उपाय करके जहां आप उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, वहीं आपके संतान को सत्मार्ग भी दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुंडली में खराब बृहस्पति, खराब शुक्र और खराब शनि के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको दही से जुड़ा हुआ कौन सा सरल और सटीक उपाय करना है, इस पर भी मैं विस्तार से आपसे बात करने वाला हूं। अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल। जी हाँ, तो आप अपनी कुंडली में शनि, शुक्र, गुरु को किस तरह मजबूत कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। कौन से खास उपाय आपको करने होंगे। अभी जरा सिंह राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग एक नजर डालते हैं। देखिए, सिंह राशि में तो वैसे राहु की स्थिति है, लेकिन सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में है और 3 डिग्री 12 कला पर भले है, लेकिन उच्चांशक में है। इसलिए क्रिएटिव कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। और सिंह राशि के जो विद्यार्थी हैं, आज पढ़ाई में अपना झंडा बुलंद करेंगे, दान पुण्य का काम करेंगे और आज किसी अपनों से मुलाकात भी होगी। आज आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कन्या राशि के जातकों का, इन्हें आज के दिन को विशेष बनाने के लिए क्या खास करना होगा, आज का उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों का अगर गोचर अभी का देखा जाए तो माता के स्थान में चंद्रमा और शनि विष योग बना रहे हैं। इसलिए आज कन्या राशि के जातक बेमतलब अपने माँ से वैचारिक मतभेद कर सकते हैं, माँ से विवाद हो सकता है। इसलिए सुझाव है कि अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, अपनी सेहत और सम्मान का भी ध्यान रखिएगा। आज किसी तरह का लेन देन करना आपके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि आज आप विवेक पूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। आज आपको गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए, इत्र का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए
हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है तो परेशानियां जीवन में आ रही हैं, शुक्र कमजोर होकर परेशान कर रहा है और शनि की टेढ़ी नजर भी सारे काम बिगाड़ती जा रही है, तो इन ग्रहों की मजबूती के लिए हमें दही कहाँ और कब दान करनी चाहिए? देखिए, जिसकी कुंडली में शुक्र उच्च का होगा वो लोग दही, आलू, देसी घी, गोलगप्पे खाने के शौकीन होते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में पहले भाव में शुक्र है उनको हर रोज पानी में दही मिला करके स्नान जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, मकर राशि में है या अस्त है सूर्य के साथ होकर, उन्हें दही और चावल गरीबों को जरूर खिलाना चाहिए, और खास करके बृहस्पतिवार को। अगर शुक्र कुंडली में अशुभ है, कन्या राशि में है या बुध शनि के साथ सूर्य के साथ अस्त हुआ पड़ा है, तो किसी मंदिर में रुई और दही का दान जरूर करना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ प्रभाव दे रहा है तो शिव मंदिर में एक जोड़े जनेऊ के साथ दही का दान करना चाहिए। और हर सोमवार को दही से शरीर की मालिश करके स्नान करना चाहिए। कुंडली में शनि अगर अशुभ प्रभाव दे रहा है तो शनिवार को लोहे के बर्तन में दही, चावल और नमक मिला करके कौओं को खिलाना चाहिए। इसका भी चमत्कारिक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेगनेंसी में हैं, उनको अपने और अपने बच्चे को सही सलामती के लिए दही से जुड़ा कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है तुला राशि के जातकों के राशिफल। अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। तुला राशि पर सूर्य बुध की पूरी दृष्टि है। धन भाव का स्वामी मंगल अपने भाव को देख रहा है। इसका मतलब तो सीधा है कि आज आपको पैसे का लाभ होगा, धन लाभ होगा, किस्मत भी आपकी बुलंद रहेगी। नया काम शुरू कर सकते हैं। और अगर विदेश में आपका कोई है तो वहां से शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेश से नया ऑर्डर भी मिलेगा। आज आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बस श्री यंत्र की विधिवत पूजा करिएगा और श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करिएगा। अगर गाय का घी मिलता है तो कांसे के कटोरे में भर करके अगर किसी देवी मंदिर में दान करिएगा तो आपके सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, गर्भवती महिलाओं को दही से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना चाहिए ताकि जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत रहे? देखिए, गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए और उसकी अच्छी सेहत के लिए महिलाओं को गर्भावस्था में पहले 5वें और 9वें महीने में दही का दान जरूर करना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले महीने मां और बच्चे पर शुक्र ग्रह का ज्यादा प्रभाव रहता है। प्रेगनेंसी के 5वें और 9वें महीने में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है। इसलिए अगर इन महीनों में दही का दान किया जाए तो एक तो सुख प्रसव जिसको कहते हैं, बिना सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा हो सकता है। और दूसरी बात, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। ये उपाय हर गर्भवती महिला को करना चाहिए। गर्भधारण से तत्काल बाद और 5वें महीने में और 9वें महीने में दही का दान किसी धर्म स्थान में जरूर करना चाहिए। अगर दही का दान करना आपको कम अच्छा लगता हो तो आधा किलो दही, आधा किलो मिश्री, 1 शीशी इत्र की, ये तीनों चीजें और कुछ दक्षिणा ले जाकर के किसी देवी मंदिर में अगर आप दान करें तो आप विश्वास करिए आप लाखों की दवाई से बच जाएंगे, बेमतलब के ऑपरेशन से बच जाएंगी और हर जगह देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के, इनकी किस्मत का हाल। आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि पर मंगल की पूरी दृष्टि है और धन भाव में चंद्रमा शनि है। चंद्रमा शनि का विषयोग इस बात का संकेत कर रहा है कि भले ही धार्मिक कार्यों पर आप खर्च करेंगे लेकिन आज पैसा कुछ ज्यादा ही खर्च होगा।
हाँ, एक बात इतना जरूर है कि आज आप अपनी बोली से, अपने व्यवहार से दूसरों का दिल जीत लेंगे। और अगर आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपके परिवार में सुख शांति भी रहेगी। आज दुर्गा जी की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए, मसूर का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं किसका अभिषेक दही से करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी? कब दही का दान करने से आपका हर काम बनेगा? राशि अनुसार कैसे करें दही से जुड़े खास उपाय? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए कि करके राशि अनुसार हमें दही से जुड़े कैसे उपाय करने हैं, कौन से उपाय करने हैं? देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि दही से शिवलिंग का अभिषेक करके धतूरे का फूल और फल अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। वृषभ राशि के जातक दही से शिवलिंग का अभिषेक करके अगर सफेद फूल और बेलपत्र चढ़ाएं तो मनोकामना पूरी होती है। इसी तरह से तुला राशि के जातक दही से शिवलिंग का अभिषेक करके शहद और श्रीखंड अर्पित करें तो मनोकामना पूरी होती है। मीन राशि के जातक दही और भात से शिवलिंग का पूजन करें। जिन लोगों का जन्म रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में हुआ है उनको चंद्रमा की आराधना जरूर करनी चाहिए और दही पेठे का दान भी सोमवार को करना चाहिए। और जिन लोगों का जन्म भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों में हुआ है उनको लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार को दही, सफेद चंदन का भी दान करना चाहिए। कुंडली में दूसरे भाव में शनि हो तो दही या दूध का तिलक लगा करके ही घर से निकलना चाहिए। मेष, वृषभ, कर्क, तुला, मकर राशि वालों को शिवलिंग का दही से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे चमत्कारिक लाभ आपके जीवन में दिखाई देगा। शनिवार को क्या खरीदने से परिवार में आ सकता है संकट, ये जानिएगा मेरे साथ आज कालचक्र में, जो मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा धनु राशि के जातकों का? आज के दिन को विशेष बनाने के लिए इन्हें कौन सा खास उपाय करना है? दान किस चीज का करना है? अंक और रंग क्या है? आइए जानते हैं। धनु राशि में इस समय चंद्रमा और शनि की स्थिति बनी हुई है। चंद्रमा जहां 8 डिग्री 1 कला पर है, वहीं शनि की स्थिति 3 अंश 36 कला पर वक्रत्व की है, अर्थात वो वक्री है। दसम भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि कारोबार में मुनाफा होगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों का सहयोग भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात जो है कि आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, धार्मिक पुस्तकें दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दिल्ली से हमारे दर्शक यश जुड़े हैं, इनसे हम बात कर लें। यश, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, नमस्कार। जी पंडित जी नमस्कार। मैं दिल्ली से यश बात कर रहा हूँ। जी बेटा। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 1997 है जी। मेरी टाइमिंग 7:20 AM है सुबह की जी। और जन्म स्थान दिल्ली से। सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं MBA करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ? देखो बेटा, आपके विद्या भाव का स्वामी है बृहस्पति और लग्न का स्वामी है मंगल। मंगल और बृहस्पति दोनों की पंचम नवम स्थिति है। चाहे आपके घर की स्थिति कितना हो खराब हो, लेकिन आप MBA करोगे ही करोगे ही करोगे ही। उसके लिए आप रास्ता ढूंढ लोगे और आप एक पराक्रमी बालक हो, पुरुषार्थी बालक हो, आप उसके लिए रास्ता ढूंढोगे और आप MBA करने में सफल भी रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आपका 20वां वर्ष चल रहा है, 24 साल पूरा होते होते आपका MBA कंप्लीट हो जाएगा और आपका भविष्य भी अच्छा रहने वाला है। और इसी के साथ ही यहाँ हमारे लिए वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज का खास सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप होगा आपके सामने। मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल भी हम आपको बताएंगे और आज का खास उपाय भी। अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब जल्दी से हम जान लेते हैं पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र क्या है, जो परिवार पर आए हर संकट को आसानी से दूर कर देगा। जी पंडित जी बताइए, क्या खास करना होगा? देखिए, अगर आप परिवारदार हैं और परिवार पर बार बार संकट आ रहा है तो हमेशा अगर परिवार तनाव में डूबा रहता है तो ऐसे में शनिवार को माचिस, केरोसिन
या ईंधन ये कभी भी मत खरीदिएगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर गैस वाला भी गैस की डिलीवरी करे शनिवार के दिन, तो गैस भी शनिवार के दिन मत लीजिएगा। गैस की भी बुकिंग ऐसे करिए कि वो शनिवार को आपके घर ना आए, और सरसों का तेल भी खरीद करके शनिवार को अपने घर मत ले आइए। तो वहीं अच्छी इनकम और बरकत के लिए आप क्या खास कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के खास वास्तु टिप में। जी पंडित जी, वास्तु उपाय क्या है? देखिए, अच्छी आमदनी के लिए और सदैव उन्नति के लिए घर की उत्तर दिशा में पानी से भरी हुई एक सुराही जरूर रखिएगा। ऐसा करने से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके पितर भी प्रसन्न रहेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं मकर राशि के जातकों के आज के राशिफल पर। आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, लेकिन मकर राशि का स्वामी शनि खर्च के स्थान में 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ है। इसलिए आज मकर राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा, हलचल मची रहेगी मन में, और कारोबार में कोई दखलंदाजी करेगा जिससे भी आपको दुख पहुंचेगा। विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए आज पूरा सावधानी से वाहन चलाइएगा, क्योंकि दुर्घटना के भी योग घटित हो सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आज आपके लिए चमत्कारिक लाभ देने वाली होगी, और काला छाता आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है कुंभ राशि के जातकों का, इनकी किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। कुंभ राशि का स्वामी शनि, सप्तम भाव का स्वामी सूर्य परस्पर पंचम नवम है। तो कुंभ राशि के जातक जो विवाह के योग्य हैं, कुंभ राशि की लड़कियां जो विवाह के योग्य हैं, उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है, और नया काम शुरू करने का शुभ अवसर भी है। आज कहीं से आपका रुका हुआ पेमेंट भी मिलेगा और नौकरी में भी प्रमोशन मिलेगा। आज शाम को सुंदरकांड का पाठ करिएगा, चंदन की लकड़ी पूजा स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब राशिफल में हम बात करेंगे मीन राशि वालों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, आज इनको कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर तो मैं यही कहूंगा कि इकलौता शुक्र 2 अंश 52 कला पर इस समय आपकी राशि में है, उसका वक्रत्व तो समाप्त हो गया है। तो आज अधूरे काम आप पूरे कर पाओगे, धन लाभ भी आपको मिलने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि यही संकेत कर रही है। नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी, सरकार की ओर से सहायता मिलेगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करिएगा, केसर का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।